वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अनस अंसारी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम यहाँ आप सभी से बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं और आज हम आप लोगों से यहाँ पे बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में और कौन कौन से प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है हमने बहुत से कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप देख सकते हो और नई वीडियोस हम इस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे और जितना पॉसिबल हो मतलब इसको आगे फॉरवर्ड करें और प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास मेन टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें मेरे पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात को समझो, नाम में सर क्या रखा है, हमारे पास आसान टॉपिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस व्हाट विच जनरेट मनी, जो पैसे को यहाँ जनरेट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके पास वो ऑल एक्टिविटीज आ सकती है जिससे मतलब इकोनॉमी में पैसा जनरेट होता है, जिसके जरिए पैसे का फ्लो चलता है, जिससे इनकम होती है, जिससे जिस तरीके से इकोनॉमी आपके रन करती है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दोस्तों इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे प्रोडक्शन हमारे पास है, कंजम्पशन हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, एक्सचेंज हमारे पास है। इस तरीके से हमारे पास और भी एक्टिविटीज है। अब अगर बात करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आ सकता है। इसके बाद आप मतलब के एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब दोस्तों वो होता है कि जिसके जरिए हमारे पास पैसा जनरेट होता है, विच क्रिएट मनी, मतलब जनरेशन ऑफ मनी, जो पैसे को यहाँ पे क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास है प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं दोस्तों, मान लो हमारे पास ये मार्कर है, ये हमारे पास गुड्स है, ये हमारे पास एक फिनिश गुड्स है। अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि मार्कर का हमारे पास रॉ मटेरियल क्या रहेगा, तो प्लास्टिक हमारे पास रॉ मटेरियल है। इसके बाद आप कलर की बात कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप इंक की बात कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो जब मैं किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन करने के लिए मतलब प्रोडक्शन वर्ड बोलने के लिए हमारे पास ना एक और वर्ड होना चाहिए। अब बात को समझो, मान लो कि आपने आयरन को आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिए और आपने मार्कर से बना भी दिए, लेकिन से मार्कर का भी कुछ यूज ही नहीं है। आपने मार्कर बनाए, आपके पास आरएम था, आरएम को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, आपने सब मार्कर बना दिए, बट से मार्कर बनाने के बाद मार्कर किसी काम में नहीं आ रहे। इसका काम होता है लिखना, राइट करना, लिखना यहाँ पे काम होता है, बट सर ये लिखाना नहीं है सर यहाँ पे, मतलब इसमें वो कैपेसिटी नहीं है जो आपके लिखने की वर्ड को पूरा कर सके। तो आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट तो यहाँ पे किए, बट इससे फायदा आपको नहीं हो रहा है, इससे यूटिलिटी आपको नहीं हो रहा है। तो अब मेरी बात को समझो, प्रोडक्शन मतलब के प्रोडक्शन बोलने के लिए हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे रहेगा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स व्हिच प्रोवाइड यूटिलिटी। तो जो गुड्स आपने बनाए वो गुड्स जिस नेचर का होगा उससे फायदा अपने को मिलना चाहिए बस। और अगर गुड्स से फायदा आपको मिल रहा है तो सिंपल मेरे पास वो प्रोडक्शन है। तो दोस्तों प्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स व्हिच प्रोवाइड्स यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब मेरे पास वर्ड यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सब प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कितने फैक्टर्स होना चाहिए? हमारे पास सिंपल यहाँ 4 फैक्टर्स है। फर्स्ट हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ऐसा ही है, ये हमारे पास सिंपल फैक्टर्स है और बिना फैक्टर के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी यहाँ पे कह लो, अगर आपके पास फैक्टर्स नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। बिना लेबर के इसको आप बना नहीं सकते, बिना कैपिटल के आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकते, बिना एंटरप्रेन्योर के आप बिजनेस को एडजस्ट या मैनेज नहीं कर सकते, बिना जमीन के साथ, अगर जमीन नहीं तो फैक्ट्री क्या बनाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये मेरे पास फैक्टर्स है दोस्तों, हमारे पास 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बात को यहाँ पे समझो, कोई सब फ्री में काम नहीं करेगा, उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो जो भी फैक्टर आपने प्रोडक्शन में यूज करे वो सब मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और हर एक फैक्टर का पेमेंट आपको करना पड़ेगा।
लैंड के ब्याह में रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर के ब्याह में वेजेस पे करना पड़ेगा, कैपिटल के ब्याह में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड एंटरप्रेन्योर के ब्याह में प्रॉफिट का पैसा पे करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने अपने बिजनेस के प्रोडक्शन में जो जो फैक्टर का यहाँ पे यूज करे हो, हर फैक्टर का पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करे तो आपको पाप लगेगा, आपको पाप लगेगा। तो हर फैक्टर का पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अब बात को यहाँ पे और समझो। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है। भाई आपने गुड्स बना दिए, आपने प्रोड्यूस यहाँ पे कर दिए, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर यहाँ पे होगा। मेरे पास यहाँ पे चैनल यहाँ पे है। पहले मेरे पास आता है प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और लास्ट मेरे पास कौन आता है यहाँ पे, कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर यहाँ सामान को बनाएगा, वो होलसेलर को यहाँ पे रीसेल कर, उसको रीसेल मतलब सेल करेगा, वो उसको रीसेल करेगा, लास्ट मेरे पास कंज्यूमर तक आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये भी हमारे इकोनॉमी का मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है, कंज्यूमर भी आता है और प्रोड्यूसर भी आता है। इसको हम यहाँ मैन्युफैक्चरर बोलोगे तो भी यहाँ पे चलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब यहाँ पे आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है दोस्तों कि ये मार्कर को एक्सचेंज करने के लिए, सेलर से बायर के पास ट्रांसफर करने के लिए आई हैव टू पे द प्राइस। मुझे कीमत पे करनी पड़ेगी, मुझे प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसकी जो प्राइस होगी मुझे वो पे करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए आई हैव टू पे प्राइस, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मेरे पास है। और लास्ट हमारे पास है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब फाइनली गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा, वो उसको यहाँ पे कंज्यूम करेगा और उसको यहाँ पे यूज करेगा। तो जो गुड्स जिस नेचर का बना होगा उसे आप यूज करोगे। मार्कर यहाँ पे यूज करने के लिए इसको हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे पास सिंपल यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद एक्सचेंज है और लास्ट हमारे पास कंजम्पशन है। प्रोडक्शन में मेरे पास 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके फैक्टर्स पेमेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट्स ऑल अबाउट आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों प्लीज जितना हो सके इसको उतना शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ में, एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी के लिए दोस्तों गुड बाय।